द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 8। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि याओ याओ बाई अपनी स्पिरिचुअल संगमरमर की मदद से मिस लैंग को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच उन पर माउंटेन किंग और उसका साथी दोनों ही मिलकर हमला कर देते हैं और फिर याओ याओ बाई को बचाने लॉर्ड शू यानी कि जी शुआन आता है। फिर याओ याओ बाई मिस लैंग को बचाने की जिम्मेदारी खुद लेती है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू के लोग माउंटेन किंग पर हमला कर देते हैं और इसी बीच वहाँ याओ याओ बाई मिस लैंग को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और फिर किंग के अंदर से संगमरमर को निकाल लेती है। याओ याओ बाई कहती है कि मिस लैंग मुझे मिल चुकी है और अब ये बिल्कुल ठीक है। अब वो लोग माउंटेन किंग को मारने वाले होते हैं कि तभी याओ याओ बाई बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो हार जाती है। अब वो लोग इन दोनों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी इसी बीच लॉर्ड शू आ जाता है और उन सभी को वहाँ से जाने को कहता है। उन सभी के जाने के बाद याओ याओ बाई बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें माउंटेन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने किए पर काफी शर्मिंदा थी और याओ याओ बाई के होश में आने का इंतजार कर रही थी। अब जब याओ याओ बाई होश में आती है तो माउंटेन किंग उससे मिस लैंग के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि मिस लैंग आपको कैसे मिली। तब याओ याओ बाई उसे बताती है कि उसके अंदर के स्पिरिचुअल संगमरमर द्वारा छोड़ी गई पावर से ट्रैक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर से याओ याओ बाई से पूछती है। याओ याओ बाई कहती है तुमने बार बार एक ही गलती की है, अब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। माउंटेन किंग माफी मांगती है मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। वो कहती है कि मेरे कोई माता पिता नहीं है और ना ही बड़ी बहन है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, एक दोस्त भी नहीं है मेरा और अब जाकर 1000 साल के बाद मुझे आप मिली एक परिवार की तरह और अब आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। अगर तुमने फिर से वही गलती की तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा बना दूं और अगर मैं तुम्हें अपने बस में कर लूं तब भी क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो। माउंटेन किंग कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपका पीछा नहीं छोड़ूं। अब ये दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के गले लगते हैं और अब याओ याओ बाई उसे माफ कर देती है। अगले सीन में हमें याओ याओ बाई और लॉर्ड शू को दिखाया जाता है। वो उसे जी शुआन के बारे में बता रही थी कि वो हर चीज में अच्छा है, ये ऐसी वो नहीं कर सके। तारीफ सुनकर लॉर्ड शू कहता है कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, मगर याओ याओ बाई उसे बहाना कर टाल देती है और वहाँ से चली जाती है। याओ याओ बाई के जाने के बाद लॉर्ड शू सोचता है कि जी शुआन के साथ उसका क्या रिश्ता है। अगले सीन में हमें ग्रीन एम्परर को दिखाया जाता है जो कि जादुई आईने से जी शुआन का बीता हुआ कल देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिरकार फायर बैरियर कैसे टूटा, क्या किसी ने उसे जानबूझकर तोड़ा है और अगर ऐसा है तो मुझे आश्चर्य है कि अभी और कितनी बाधाएं आनी बाकी है। अगले सीन में हमें लॉर्ड शू और याओ याओ बाई को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही बैठकर शतरंज खेल रहे थे। याओ याओ बाई ये खेल हार जाती है और अब लॉर्ड शू उससे पूछता है कि अब तो तुम ठीक हो गई हो, क्या अब तुम वापस चली जाओगी। याओ याओ बाई कहती है हाँ मैं चली जाऊँ। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे देने के लिए, अगर नहीं है तो तुम्हें कल से मेरे लिए काम करना होगा। अब अगले सीन में हमें लॉर्ड शू की बहन और मिस लैंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रही थी। अगले सीन में हमें लिंगचू को दिखाया जाता है जिसका नाम इस जन्म में की शाओ है, जिसे देखकर याओ याओ बाई लिंगचू समझने लगती है। वो जाकर उससे बातें करने लगती है। की शाओ उसकी बातें सुनकर कहता है कि आप जिस व्यक्ति को खोज रही हैं वो मैं नहीं हूँ। अब ये सब देखकर याओ याओ बाई सोचती है कि पहले जी शुआन और अब लिंगचू कोई संयोग नहीं हो सकता, जैसे ही दिखते हैं। अब दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं और अब एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। अगले सीन में हमें याओ याओ बाई और क्रेन को दिखाया जाता है। क्रेन के हाथों में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसे याओ याओ बाई को बुलाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शू को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन किंग के साथ ही साथ छोटे मॉन्स्टर से भी। इसी बीच उसका एक आदमी खबर लेकर उसके पास भागा भागा आता है। वो कहता है कि इस बार और भी बुरी खबर है। वो खबर ये है कि दुकानदार वू को चाकू मार दिया गया है। अब उसकी जांच करने के लिए लॉर्ड शू अपने कुछ लोगों के साथ निकल जाता है। उसे जांच करने के बाद पता चलता है कि उसे किसी एक ने नहीं बल्कि 5 से भी ज्यादा लोगों ने घायल किया है। वो आदमी होश में आता है तो लॉर्ड शू से कहता है कि आप मेरी बीवी और बच्चों को प्लीज बचा लें। वो मर जाता है। अब लॉर्ड शू कमरे के बाहर आकर उसके डेड बॉडी को जलाने को कहता है। शू अपने कुछ लोगों के साथ शहर से बाहर जाता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि एक लेडी और एक बच्ची को कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही उस दुकानदार वू के परिवार के थे जिसका जिक्र उसने मरने से पहले किया था। वहाँ के सभी लोग उन्हें चिल्ला चिल्लाकर मरने को कह रहे थे और उन्हें रोकता है। वो सभी लोग इस परिवार को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उस परिवार को एक प्लेग नाम की बीमारी ने घेर लिया था। अब लॉर्ड शू उस लेडी को चेक करता है। ये बीमारी लोगों में काफी तेजी से फैल रही थी और उन सभी को एडमिट करने के लिए कमरे कम पड़ रहे थे और जिस लेडी का चेकअप खुद लॉर्ड
शू कर रहा था भी मर चुका। कैरी हाउस ले जाने को कह दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग और याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि उसे बताती है कि पेंगलाई हेवनली माउंटेन से बुजिलन की जड़ें चोरी हो गई है। अब वो बताती है कि बुजिलन कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन इसकी जड़ बहुत जहरीली होती है और अगर कोई इसे रिफाइन करे तो इस दुनिया के लिए बहुत बुरा हो सकता है और ये प्लेग का कारण भी बन सकता है। और अगर इस बीमारी का कोई भी कनेक्शन विजिलेंट की जड़ से है तो मुझे डर है कि इसका इलाज मुश्किल है। इतना कहकर वो एक जंगल में उस बीमारी का पता लगाने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लैंग कुछ लोगों के साथ जड़ी बूटियों को लेकर आ रही थी। तभी उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है और एक खाई की तरफ दौड़ना शुरू करता है। मिस लैंग की जान बचा लेते हैं, पर वो जड़ी बूटियां अब खाई में गिर चुकी हैं। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।